एक बार राजा भोज डंका पिटवा दिए कि जो विद्वान हमारे मन को अपनी विद्वता से खुश कर देगा उसको आधा राज और पाट दे दिया जाएगा। देश देशांतर के विद्वान आए और सभी लोग अपनी अपनी बातें सुना करके राजा को प्रसन्न करना चाहे, लेकिन राजा किसी की बात से प्रसन्न नहीं हुए। महाकवि कालिदास भी उस सभा में मौजूद थे, जो कि वो प्रसन्न नहीं कर पाए। इस व्यवस्था को देखते हुए एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। उसने सोचा कि एक छोटी सी रचना करते हैं और चलते हैं राज दरबार में। अगर मेरी बात राजा को पसंद आ जाएगी तो हो सकता है कि राजपाट या कुछ मिल जाए, हमारा भी गुजारा हो जाएगा। उसने एक छोटी सी रचना किया और हर बैल खोल करके लेके चल दिया घर आया तो उसकी बीवी ने पूछा कि आप इतना जल्दी क्यों आ गए। तो उसने कहा कि आज मुझे राज दरबार में जाना है कविता सुनाने के लिए, खाना तैयार कीजिए, हम नहा करके आ रहे हैं। नहा करके आए, खाना खाए, खा करके और चलने लगे। रास्ते में जा रहे थे तो उधर से महाकवि कालिदास लौट रहे थे। दोनों की मुलाकात हुई तो महाकवि कालिदास ने किसान से पूछा, कहाँ जा रहे हो राज दरबार की तरफ इतना सज धज करके। किसान ने अपनी बात बताई तो उन्होंने कहा कि इस रचना को जरा हमको भी सुनाओ, इसमें कोई त्रुटि होगी तो हम देखेंगे। तो उसने सुनाया, चरखा भनन भनन भन्नाए, तेली के बैल खड़े भूस खाए, तरकस बांधे तरकस बंद, राजा भोज मूरख चंद। जब ये सुने महाकवि कालिदास तो उन्होंने कहा कि कविता तो बहुत सुंदर है, लेकिन लास्ट में जो शब्द रखे हो वह शब्द थोड़ा अभद्र है, वहाँ कोई दूसरा शब्द रख दो। तो किसान ने कहा कि महाराज हमारी जितनी कैपेसिटी थी उसके अनुसार बना लिए, अब आप ही कोई यहाँ शब्द रख दीजिए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ शोभित चंद रख दो। कहा ठीक है और चला गया राज दरबार। जा कर के अपनी बात जब राजा भोज को सुनाया तो राजा भोज उसकी बात को पकड़ लिए, इसलिए कि लास्ट वाले शब्द को उसने शोभित कह करके व्यक्त किया था। तो राजा भोज ने कहा कि लास्ट वाला जो शब्द है वो आपका नहीं है, बाकी शब्द तो आपका है, बताइए क्या सत्य है। तो किसान ने ये बात कबूल कर लिया। उसने कहा कि हाँ महाराज, ये सारी बातें हमारी है, लेकिन लास्ट वाला हमारा नहीं है। महाकवि कालिदास सुने हमारे कविता को, उसने जो है कि ये शब्द रखवाए। तो राजा भोज ने कहा कि जो आप रचना किए थे वह सुनाइए। तो उसने सुनाया कि चरखा भनन भनन भन्नाए, तेली के बैल खड़े भूस खाए, तरकस बांधे तरकस बंद, राजा भोज मूरख चंद। राजा भोज ताली बजा दिए, खुश हो गए। इस पर जितने भी विद्वान आए थे वे सारे विद्वान नाराज हो गए। उन लोगों ने कहा कि महाराज इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आप जो है कि इस पर खुश हो गए और इसको राजपाट देने की तैयारी कर रहे हैं। तो राजा भोज ने समझाया कि चरखा भनन भनन भन्ना है, यानी कि ये पृथ्वी जो है कि अपने ध्रुव किल्ली पे अपना काम भनभना करके कर रही है और हम लोग उस तेली के बैल की तरह से एक ही जगह पर 52 कोस जो है कि दौड़ रहे हैं, सिर्फ इस आस में कि खरी का खान मिलेगा तो भरपेट खाएंगे। हम लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, जिसलिए हम आए हैं वह काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम मूर्ख चंद हैं। इस पर सभी विद्वान मान गए और जो है कि राजा भोज इनको आधा राजपाट दे करके वो उसी समय से संन्यास ले लिए। धन्यवाद।